Hello, everyone. Thank you all for joining the session. Today is the 19th Swadhyaya series of session, which we are doing regarding the journey and the spiritual teachings of enlightened masters. And today we have speaker Akanksha Bansal from Qatar. She has been doing meditation for more than 2 years and taking sessions in Qatar. And she was also part of our Indian Transformation Journey 11 days program for GCC countries, which we have arranged in this year beginning. And she is going to present today journey and spiritual teachings of Mahavtar Babaji. So over to you, Akanksha. Thank you, Master Rashmi. Let me just share my PPT with you. Is that visible? Yes, yes, Akanksha, yes. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत ग्रैटिट्यूड। मास्टर रश्मि, आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आज आमंत्रित करने के लिए, और इतनी महान हस्ती महाअवतार बाबा जी के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और कृतज्ञता विषय है कि मैं इतनी महान हस्ती के बारे में कुछ भी बोल पाऊं। तो मास्टर्स, आज हम जानेंगे महाअवतार बाबा जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। तो माना जाता है बाबा जी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से जिले में सन 2003 ईस्वी में हुआ था। और उनका बचपन का नाम नागराज था, जिसका अर्थ है माय वॉइस इज ओके, और ओके, और जिसका अर्थ है कुंडलिनी शक्ति, सर्प शक्ति। Yes. और बाबा जी ने स्वयं अपने बारे में बताया भी है कि बाबा जी स्वयं वासुकी नाग के अवतार है, शिवा कॉन्शियसनेस है। तो हम उनको दिल से नमन करते हैं। और बताया जाता है उनके बारे में कि वो बचपन से ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बालक थे, क्योंकि उनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। उनके घर का हमेशा से एक आध्यात्मिक वातावरण रहा है। और जो बाबा जी हैं, उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में बताया जाता है। ये वही नक्षत्र है जिसमें भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था। तो बाबा जी को बचपन से ही कुछ विजन्स आते थे, कुछ सपने दिखते थे कि मुझे कुछ लोग उठा के लेके जा रहे हैं, मुझे मेरी भूमि से दूर लेके जाया जा रहा है। इस तरह से बाबा जी को बचपन से कुछ विजन्स दिखते थे। और ऐसा सत्य ही हुआ। उनको बाल्य अवस्था में ही उनका अपहरण हुआ। उनके घर के पास से ही उनका अपहरण हुआ, और उनको 2 दिन तक ऐसे रखा गया कि उनको कुछ खाने पीने को कुछ नहीं दिया। और 2 दिन बाद उन्हें कलकत्ता के एक दुकानदार को 10 रुपए में बेच दिया गया। सौभाग्य से वो जो दाम्पत्य थे, वो जो दुकानदार थे, वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन पति पत्नी ने उन नागराज बालक को इस तरह से रखा जैसे वो उनकी स्वयं की संतान हो। उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करा। पर वो देखते थे कि ये बालक खुश नहीं है, ये बालक संतुष्ट नहीं है, ये बालक कुछ अलग है। उनका हमेशा से एक आध्यात्मिक रुझान था, जैसा हमने पहले देखा। और वो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो वो समझ रहे थे कि ये बालक घर में खुश नहीं है। और एक दिन एक संतों की टोली आती है, और उसको देख के जो वो बालक थे नागराज, वो इतने प्रसन्न होते हैं। और उस दिन उनके पिता जो हैं, उनको स्वतंत्र करते हैं। कहते हैं, हम समझ रहे हैं तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम एक योगी पुरुष हो, हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं। तो वो वहां से उस संतों की टोली में मिल जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं कि अब मैं आजाद हूँ, और मैं अब वो जीवन जीने जा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ।
इस तरह से बाबा जी बचपन से ही साधु संतों के साथ रहे। उनके साथ उन्होंने खूब शास्त्रों का पठन पाठन किया, और बहुत सारी अलग अलग गुरुओं के पास उन्होंने ज्ञान को अर्जित करा। पूरा उनका बचपन इसी तरह से पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूबा रहा। और बाबा जी अलग अलग जगह पे अलग अलग साधु सन्यासियों के पास गए। और वो एक बार श्रीलंका में कटार गामा नामक एक स्थान पे गए, जहाँ पे उन्हें एक गुरु मिले, भूगरनाथ। वहां उन्होंने खूब साधना करी, और अपनी कायाकल्प पे उन्होंने उस समय विजय को प्राप्त किया, कि जिस आयु में वो हैं, वो उस आयु को बरकरार रख सकते हैं। वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। और हम आगे देखते हैं। बाबा जी के एक गुरु ने उनसे एक बार प्रश्न किया कि तुम कौन हो। और उस शास्त्रार्थ में बाबा जी मौन रह गए। उनके पास ये जवाब नहीं था कि मैं कौन हूँ। इतना शास्त्रों को पढ़ने के बाद, इतने साधु सन्यासियों के साथ रहने के बाद, इतनी ध्यान साधना के बाद भी वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ा, इससे उनको मिलता है, जागृति होती है उनकी, कि अब मुझे स्वयं को जानना है। और वो उसके बाद बद्रीनाथ के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान साधना में बैठते हैं। और मन को नियंत्रित करने से उनको कॉस्मिक ऊर्जा बहुत मिलती है, जिससे उनकी भूख प्यास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और वो 3 वर्षों तक निरंतर इस साधना में रहते हैं। और इस साधना में वह मृत्युंजय अवस्था को प्राप्त करते हैं, जीवन मरण से परे। यहाँ भगवान शिव, जो वो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, वो पेड़ भगवान शिव बन जाते हैं, और उनकी जटाओं में से बाबा जी के ऊपर गंगा की धारा बहती है। और भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं मृत्युंजय अवस्था का, कि अब तुम्हें पृथ्वी पे जितनी भी चेतनाएं भटक रही हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, अब तुम उनका मार्गदर्शन करोगे पृथ्वी पे। और जब तुम चाहोगे तभी तुम अपना शरीर को छोड़ पाओगे। तो इस तरह से हम देखते हैं बाबा जी ने कितनी कठिन तपस्या करी। और हम ये भी देख रहे हैं कि ध्यान से उन्होंने कितनी कॉस्मिक एनर्जी को गेन किया, कि 3 वर्षों तक उन्हें किसी खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और आगे देखते हैं, साधना के दौरान ही उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शन भी होते हैं। महात्मा बुद्ध एक कमल में से निकलते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और वो कहते हैं, अब तुम्हारा कार्य है पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ाने का, एनर्जी वर्क करने का। उस समय बाबा जी पूछते हैं, ये एनर्जी वर्क क्या होता है? और फिर उनको महात्मा बुद्ध ये समझाते हैं। महात्मा बुद्ध अपना हाथ घुमाते हैं, और एक लाइट का पोर्टल ओपन होता है। और वो बाबा जी को कहते हैं, तुम अब इसके अंदर प्रवेश करो, पर किसी तर्क के साथ नहीं, अपने माइंड को साथ में साइड में रख के, लॉजिकल माइंड साइड में रख करके तुम अंदर जाना, और जो होगा उसको दृष्टा बन के देखना और सुनना। वो जब अंदर जाते हैं उस टनल की लाइट के, वो देखते हैं एक व्यक्ति सामने खड़ा है, और वो हूबहू उनके जैसा दिख रहा है। वो तो बिल्कुल बाबा जी जैसा दिख रहा है। और बाबा जी पूछते हैं, वो फिर बताते हैं कि मैं सैफून हूँ, मैं सीरियन प्लैनेट से हूँ। तो अब इसमें हम क्या जान रहे हैं, उनके पैरेलल लाइफ को देख रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल बीइंग को होना उनको यहाँ महात्मा बुद्ध सिखा रहे हैं। और वो जो सैफू हैं, वो बाबा जी को सीरियन प्लैनेट के बारे में बहुत सारा विजडम देते हैं, बहुत बताते हैं कि हम लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं, यहाँ किस तरह से कार्य किए जाते हैं। हम लोग यहाँ रह के भी पृथ्वी के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। हमने ही पृथ्वी पे पिरामिड निर्मित करे हैं, जिससे
वहाँ की ऊर्जा बढ़ सके। वहाँ डॉल्फिन्स के साथ मिलके हम काम करते हैं। और उन्होंने बताया हमारे सीरियन प्लैनेट पे टेक्नोलॉजी का यूज हम अपने शरीर के आराम के लिए, सुख सुविधाओं के लिए नहीं, अपनी चेतना के विस्तार के लिए करते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। स्वयं को और इवॉल्व होने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और हम टेक्नोलॉजी को प्रकृति के साथ लेकर के चलते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं करते। जिससे हमारी पृथ्वी और सुंदर हो सके, हम उस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो हमें कितनी सारा सैफू बाबा जी को वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि काम वो भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वो भी ग्रो कर रहे हैं, पर वो किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का ग्रो कर रहे हैं सोल इवोल्यूशन के लिए। और हम यहाँ टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल कंफर्ट के लिए। तो बाबा जी की जर्नी में हमको हर जगह जागरूक होके देखेंगे, सुनेंगे, तो हमें हर छोटी बड़ी बात में उनसे लर्निंग ही मिलेगी। उनका पूरा जीवन काल हमारे लिए एक लर्निंग है। और इस तरह से ये अजर अमर बाबा जी सदा हिमालय में वास करते हैं। सिद्धियां प्राप्त की उन्होंने, अनेक हिमालय की गुफाओं में रहे और अनेक सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया। माना जाता है वो हमेशा हिमालय के पहाड़ों में ही ध्यान लीन रहते हैं। और उन्होंने पंच तत्वों पे अपना विजय प्राप्त कर लिया है। अब वो अग्नि में बैठ सकते हैं, जल में विलीन हो सकते हैं, उस पे चल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, और स्वयं को एक साथ एक से अधिक जगह पर भी प्रकट कर सकते हैं। और लोगों ने उन्हें एक समय पे, एक से ज्यादा समय पे देखा भी है। तो वो अपने हिसाब से अनेक रूप अपने रख सकते हैं। तो वो कायाकल्प द्वारा प्राप्त अविनाशी अजर शरीर में आज भी युवा रूप में विद्यमान माने जाते हैं। बाबा जी आज भी माना जाता है कि 20 से 25 आयु के युवक जैसे दिखते हैं। सोचिए उनका जन्म हुआ 200 203 ईस्वी में, और वो आज भी युवा बालक के जैसे दिखते हैं। तो वो कैसी दिव्य चेतना होंगी। और वो हमको इससे ये बता रहे हैं कि ये हम सब भी कर सकते हैं। ये पोटेंशियल, ये ताकत हर मनुष्य के पास है। और इस तरह से बाबा जी का बाल्यकाल निकला। उन्होंने अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। और 19वीं ईस्वी में उन्हें उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया द्रोणागिरी पर्वत पर। और ये भी एक काफी चमत्कारी कहानी है, जिस तरह से बाबा जी ने लहड़ी महाशय को अपने पास बुलाया। लहड़ी महाशय पिछले जन्मों से बाबा जी के शिष्य थे। 1861 में रानीखेत में बाबा जी ने उनको 1861 में लहड़ी महाशय पटना के पास एक दानापुर नामक शहर में पोस्टेड थे, पब्लिक अकाउंटेंट के तौर पे। अचानक से उनको एक पत्र मिलता है कि उनका ट्रांसफर हो गया है रानीखेत उत्तराखंड के हिमालय में स्थित एक आर्मी बेस में। तो उनको जाना पड़ता है रानीखेत। और वे रानीखेत जब जाते हैं ऑफिस के बाद के समय में, वहां के आसपास की पहाड़ियों पे जगह जगह घूमते हैं। और एक दिन में ऐसे द्रोणागिरी पर्वत के पास के द्रोणागिरी जो पर्वत है उसके पास वो टहल रहे थे। और उनको आवाज आती है कि कोई उनको उनके नाम से पुकार रहा है। और वो उस आवाज का पीछा करते करते अंततः एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां पर खुला मैदान था। वहां गुफा के सामने चट्टान पर एक नव युवक खड़ा था, हाथ फैलाए हुए उनका स्वागत कर रहा था। और उन्होंने कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा, चलो अब कुछ क्षण तुम इस गुफा में आराम करो। और जब लहरी महाशय उस गुफा में जाते हैं
तो बाबा जी बस उनके माथे पे हल्का सा आघात करते हैं और लहरी महाशय को उनके पिछले जन्मों की सारी स्मृति याद आ जाती है कि किस तरह से वो उस गुफा में बाबा जी के साथ उन्होंने साधना की है वहीं पे। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं 30 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं तुम्हें यहाँ से गए हुए, और मैं तब से तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम तो अपने शरीर को छोड़ के निकल गए उस मृत्यु उपरांत जीवन के प्रचंड लहरों में खो गए। यद्यपि मेरी दृष्टि तुमसे कभी नहीं हटी, मैं सूक्ष्म ज्योति सागर में भी तुम्हारे साथ था। हर दिन, हर साल, हर महीने मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि तुम पे निरंतर बनी हुई है। तो देखिए बाबा जी कितने करुणामय होंगे, कितने प्रेममय हो गुरु, जो शिष्य एक ऐसा सदगुरु जो अपने शिष्य को कहाँ तक प्रोटेक्ट कर रहा है, देख रहा है। और अब वो लहरी महाशय को कहते हैं जाओ, अब तुम क्रिया योग की दीक्षा के लिए तैयार होके आओ। और जब लहरी महाशय क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए तैयार होके लौटते हैं, तो वो क्या देखते हैं, जहां पे वो मैदान था वहां पे एक स्वर्णिम महल खड़ा है, जो कि अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है। और तो और उनकी दीक्षा का जो कार्य था वो उस महल के अंदर ही हुआ। पर वो नहीं समझे कि ये महल कैसे आया, क्यों आया। तो बाबा जी उन्हें बताते हैं ये तुम्हारे ही पिछले जन्म में एक इच्छा थी कि तुम स्वर्ण के महल में रहो, और कोई भी इच्छा अगर पूरी ना हो तो हमें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती। इस तरह से उनके गुरु ने अपने शिष्य की एक छोटी सी इच्छा, एक अंतिम इच्छा का भी किस तरह से को पूर्ण किया। और उन्होंने बताया कि इसका एक कारण और है यहाँ पे, ये महल बनाने का मनुष्य अपनी अदृश्य ताकत को जान पाए कि वो सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है, वो भी ईश्वर की तरह अपनी चेतना को जागृत करके शक्तिमान हो सकता है। और ये हर एक मनुष्य के भीतर शक्ति है, बस उसको जगाने की जरूरत है। और बाबा जी लहरी माशी को कहते हैं अब तुम जाओ, वापस जाओ, और क्रिया की इस शिक्षा का जन जन में प्रचार और प्रसार करो। और फिर लहरी महाशय नीचे आते हैं रानी खेत, और उनको वहां पे फिर से एक तार प्राप्त होता है। और उस तार में होता है कि भाई बाबा जी अब तुम्हारा ट्रांसफर वापस से हो गया है दानापुर। अब लहरी मास्टर वापस दानापुर जाते हैं, और जब वो दानापुर जाते हैं तो वहां पे उन्होंने क्रिया का कार्य शुरू करते हैं थोड़ा। और उसको क्रिया का जो उनका मेन कार्य शुरू होता है वो होता है वाराणसी में, जब वो पूरी तरह से रिटायरमेंट के बाद सेटल होते हैं। वहां से उनके घर से एक क्रिया की गंगा बहती है, जिसमें अनेक सिद्ध पुरुषों ने स्नान किया। तो बाबा जी इसमें बाबा जी लहड़ी माशियो कहते, तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे समक्ष हमेशा रहूंगा। और इस तरह से एक बार लहड़ी माशी अपने कुछ मित्रों के पास थे, और उन्होंने और उनके मित्र कह रहे थे आजकल ऐसे गुरु कहाँ होते हैं, आजकल वो बात कहाँ है अध्यात्म में। तो लहड़ी माशय एकदम आ, उनको बुरा लगा कि ऐसा ये कैसे कह सकते हैं, ये नहीं जानते मेरे गुरु के बारे में। और लहड़ी महाशय बाबा जी का आह्वान कर देते हैं, और बाबा जी तब बहुत गुस्सा होते हैं, तो इस तरह से मुझे नहीं बुला सकते। पर तब लहड़ी महाशय उनसे बहुत विनम्र निवेदन करते हैं, अब जब आप आ ही गए हैं तो प्लीज मेरे इन मित्रों को अपना दर्शन दे दीजिए ना। तो उन लोगों को वो दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। और बाबा जी उसके बाद लहड़ी मासी को कहते हैं अब मैं तुम्हें तब दर्शन दूंगा जब मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। और
लहड़ी महाशय इस क्रिया योग का प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं। उनके अनेक शिष्य हैं और उनमें से एक शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी, जिनके लिए बाबा जी ने कहा था उनको एक शिष्य तैयार कर, मैं उनके पास एक शिष्य भेजूंगा जो क्रिया योग की दीक्षा को, शिक्षा को वेस्ट में लेके जाएगा। तो योगानंदा जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ही बताते हैं कि जो उनके गुरु हैं युक्तेश्वर जी, वो एक ज्ञान ज्ञाना अवतार थे। वो फुल ऑफ विजडम थे। उनकी अंतर्दृष्टि अचूक थी। और सन 1894 में उनको भी बाबा जी के दर्शन हुए थे कुंभ मेला में, परंतु वो उस समय समझ नहीं पाए थे कि ये बाबा जी ही हैं। तब बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को बताया कि तुम्हारे पास एक शिष्य आएगा जिसको तुमको तैयार करना होगा बेस्ट के लिए, और तुमको एक पुस्तक लिखनी है जो वेस्ट और ईस्ट के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर सके, जो कि युक्तेश्वर जी ने लिखी भी, जो जो कि युक्तेश्वर जी ने लिखी भी, होली साइंस नामक पुस्तक। उस पुस्तक को, जस्ट अ मिनट मास्टर्स, तो जब वो पुस्तक पूरी हो गई और बाबा जी ने बोला था कि जब वो पुस्तक पूरी होगी तो मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूंगा। इस तरह से जब वो पुस्तक पूरी हुई, युक्तेश्वर जी एक दिन वॉक पे गए और उन्होंने देखा कि बाबा जी अपने कुछ साथ के सन्यासियों के साथ वहां बैठे हैं। और वो बहुत प्रसन्न हुए कि अरे बाबा जी मुझसे मिलने आए हैं। और वो कहते हैं बाबा जी अभी आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ मिष्ठान लाता हूँ। और वो जाते हैं और इतनी देर में बाबा जी तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। और युक्तेश्वर जी तो बहुत नाराज होते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। तो जब वो वापस लहड़ी महाशय के पास जाते हैं, लहड़ी महाशय कहते हैं कि बहुत नाराज हो तुम बाबा जी से, पर बाबा जी तो अभी यहीं पे हैं। और बाबा जी ने कहा बच्चे मैं वही था सूर्य के पीछे, पर तुम्हें अपनी दृष्टि को और शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो देखिए माय डियर मास्टर्स की बाबा जी हर जगह है। सिर्फ हमको अपनी साधना से अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है कि हम बाबा जी को देख पाए, महसूस कर पाए, उनको समझ पाए। और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है, योगानंदा जी तैयार होते हैं और उनको युक्तेश्वर गिरी जी 1920 में बोलते हैं अब तुमको वेस्ट जाकर के क्रिया योग का प्रचार और प्रसार करना होगा। वहाँ एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे आपको जाना होगा। और योगानंदा जी ये सुन के थोड़ा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मतलब उनको सेल्फ डाउट आता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। भाषा में अंतर है। और आज तो वेस्ट जाना बहुत सिंपल है, पर उस समय में वेस्ट जाना इतना आसान नहीं था। दो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, वहाँ कौन क्रिया को समझेगा, वहाँ कौन हमारे अध्यात्म को हमारे इस क्रिया के ज्ञान को समझेगा, योग को समझेगा। तो वो बहुत सेल्फ डाउट कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक मंथन चल रहा था, प्रश्न उठ रहे थे। और वो उन सब प्रश्नों के साथ साधना में बैठ जाते हैं अपने कोलकाता के घर में। जब वो उस साधना में बैठते हैं, कुछ घंटों की साधना के पश्चात उनके कमरे पे एक दस्तक होती है, जिसमें जब वो उठ के दरवाजा खोलते हैं तो देखते एक बहुत ही युवा सन्यासी, जिनमें से बहुत तेज निकल रहा है, और वो उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। और वो योगानंदा जी को कहते हैं जो तुम्हारी प्रार्थना थी वो परम पिता ने सुन ली है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे गुरु की आज्ञा का तुम पालन करो। तुम अमेरिका जाओ और वहां क्रिया का प्रचार प्रसार करो। तुम्हारा सदा संरक्षण किया जाएगा, तुम्हारा सदा मार्गदर्शन किया जाएगा।
ये तेजोमय व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं महाअवतार बाबा जी थे। और बाबा जी ने वहां योगानंदा जी को ये बताया कि तुम ही वह बालक हो जिसको मैंने बरसों पहले क्रिया के प्रचार प्रसार के लिए चुना है। तुम ही वो हो जो क्रिया की ज्ञान को, योग को समस्त विश्व में फैलाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब योगानंदा जी गए तो उन्होंने किस तरह से क्रिया का प्रचार प्रसार करा, और आज तक क्रिया को वेस्ट में कितना माना जाता है। और ऑटोबायोग्राफी जैसी बुक, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंग्लिश वाली बुक योगानंदा जी ने लिखी, जो उस समय भारत में जब वो थे वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल भी नहीं पाते थे। तो इतनी, जब जब आप स्वयं पे विश्वास करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तब जब आप सरेंडर होते हैं तो दिव्य शक्तियां आपके माध्यम से काम करती हैं। तब केवल आप एक माध्यम होते हैं। तो माना जाता है बाबा जी आज भी हिमालय के पर्वतों पे हैं। बाबा जी ज्यादातर द्रोणागिरी पर्वत के पास, कुकुचिना जिले के पास ही ध्यान में रहते हैं। और बाबा जी आज भी हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, जो सच्चे मन से उनको याद करता है, उनके पास होते हैं। जो कि हम आज की तारीख में देख भी सकते हैं, ईस्ट हो वेस्ट हो कहीं पे भी जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है, हर कोई बाबा जी को सीख करता है, हर कोई बाबा जी को फॉलो करता है। क्योंकि बाबा जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भूमि के लिए, पूरी मदर अर्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें भगवान शिव ने, गौतम बुद्ध ने चुना है। और बाबा जी के अनेक शिष्य हुए हैं, आदि शंकराचार्य, कबीर जी, इस तरह से अनेक महान संत बाबा जी के शिष्य हुए हैं। और आज भी अनेक महान संत बाबा जी के शिष्य हैं। बहुतों को हम जानते हैं, बहुतों को हम नहीं जानते हैं। तो मास्टर्स में संक्षेप में बाबा जी को इतना ही ला पाई। अदरवाइज बाबा जी तो इतने विस्तारित रूप में है कि उनको 30 मिनट्स में बता पाना इज नॉट इजी। तो साधना की कोई सीमा नहीं होती। और हम बाबा जी से देखते हैं कि उन्होंने अपनी हर परीक्षा को किस तरह से पास किया। उनके जीवन का हर एक क्षण शिक्षा प्रदान करता है, धैर्य सिखाता है। और मैं एक इंसिडेंस और बताना चाहूंगी। योगानंदा जी की एक शिष्य है दया माता जी। दया माता जी को योगानंदा जी ने बताया कि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो ज्ञाना अवतार है युक्तेश्वर जी। तुम्हें आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो वो है लहड़ी महाशय। तो एक बार जब वो कुप्यू जाती हैं बाबा जी केव्स में, और वो बाबा जी के समक्ष होती हैं और बाबा जी से पूछती हैं, बाबा जी आपका क्या स्वभाव है? तो वो कहती हैं कि मेरा हृदय पूरा प्रेम से भर गया, और मैं उस प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं उस बस मैं वो प्रेम हो गई। और बाबा जी ने शब्दों में भी कहा, मेरा स्वरूप है प्रेम, विनम्रता। तो बाबा जी तो करुणा अवतार है, संपूर्ण प्रेम है मास्टर्स। मैं उनको दिल से नमन करती हूँ कि मेरे मस्तिष्क में उनका नाम आया। थैंक यू बाबा जी, मैं आपको नहीं चुन सकती थी, ये आपने ही किया है। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू मास्टर रश्मि, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी और सभी मास्टर्स को। और किसी को कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। Thank you so much, Akanksha. It was so beautiful, like listening to Babaji's story and your voice, everything was so deep, like meditative, I can say. Very beautifully you have compiled all the stories. Thank you. And in Hindi listening, I think first time in the platform, so it was almost very nice. Yeah. Dhanyavad, dhanyavad.
Yes, anyone would like to ask her any question or share any experiences, you can unmute yourself. थैंक्स थैंक्स महाअवतार बाबा जी की जर्नी के बारे में इतने अच्छे से बताने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। Yeah, Jungle sir. Namaste, Kanksha ji. Can you hear me? यस सर। I am not proficient in Hindi, but you have presented so beautifully. I can understand the entire life journey of Mahathir Babaji and what he has done to the universe. Hmm. That is one of the key contribution, I think, is the meditation that he introduced through Lagri Mahasaya. Because that was his mission. He achieved it also all over the world. That is the beautiful thing which is because it was the Shiva consciousness worked through Mahathir Babaji. Because this Kriya Yoga was there for millions of years, but it was somehow not grounding and evading. Therefore, Mahathir Babaji has made to know the entire world about this Kriya Yoga through Paramahansa Yogananda. I think that is the beautiful thing happened in the universe. All of us also got linked one way or the other in this Kriya Yoga meditation. And thank you so much. And you beautifully presented. And I understood. I am not Hindi is very, very, very thing, but the way I you narrated is beautiful. Understood. And non-Hindi speaking people understood me. I am sure that the Hindi speaking people beautifully they would have understood. Your voice was very, very good and it was really energizing. Thank you so much. I also thank Mahankar Babaji for all the energy he has been giving to all of us. And we are traveling beautifully in this lifetime. We are all connected together. With all his consciousness, we are getting connected. And he also connects everyone. He, as you rightly said, is love, compassionate. All those things are actually transforming. Thank you. Thank you, Akansha ji. And thank thank you, you. Rashmi ji, for this beautiful platform, bringing the Grand Master and the eternal yogi, what they call it. And we are I know, blessed. Chandan sir, you follow Mahavatar Babaji very much now because regularly you post something about him, and I always Very much. watch those learning videos about Babaji. I, yes, I am connected with him. And I get, when you And think of if you him, you will didn't get there. read this book, if you didn't read this book, Conversation with Babaji by Master Pallavi, you must read. Yes, you must know this truth. I have translated that book into Tamil and Oh, wow. yeah, I have translated it is already available. Myself Yes, and one yes. of other And person. Yeah. this book also, that Virat Braj by that Yeah. Yogi Raj Gurunath Siddhanath. This is also very amazing. That book I not read, but Conversation with Mahathir Babaji, I read it and translated it, and Master Pallavi has printed it, and it was sold through Amazon. All the Wow. Tamil speaking people, all the thing, whatever you say, therefore it's easy for me to understand without anything. But one more thing, what I feel, Mahathir Babaji has been there for millions of years. That is what I understood. He is not. He has been there. Of course, he is a Shiva consciousness. That we also mentioned that, and his presence is on the Earth planet. As you also said, he is also in the other. He was the seventh dimension. Sirius. He is the leader of that. Sirius, and he also traveled to the portal to come to Dronagiri,
with his people there. It was narrated in that book actually. It's a very nice. Something which, think of him, you'll get a lot of energy. Think of him, you'll get the vibration. Think of him, you get everything. Yes. I love him. Love you, Mahavatar Babaji, for all your energy. Thank you, Akansha, for a Thank wonderful you. presentation. Thank you, Thank you, Rashmi ji, for a Pallavi ji. beautiful platform. Thank you Hello, all for Pallavi ji. joining. Yes, hello, namaste, all masters. Thank you so much, Akansha. So beautifully explained. And I love all the compilations, I mean, all PPT. It is amazing, easy to understand, everybody. And I feel that connection. I feel my heart is still vibrating while I'm talking. The lot of energy of Babaji is flowing. And for Jungle Sir, thank you so much that compiling this book and editing this book in Tamil language. You are the divine soul and so much connected to Babaji. That energy is flowing from you too. I in this Zoom class, I feel that a lot of Babaji energy is flowing, and I've sensed that energy. And thank you so much. My video is off because I'm at home and I suddenly joined the session, so my video is not on. But thank you for giving this opportunity, Akansha for sharing this link, and so that we are able to listen to this divine master's journey. We all read, means I have read this conversation with Mahavatar Babaji, even autobiography yogi, but you took the all things from and compiled it very well so that easily we understood this. And Babaji started right as Jungle said says ki the Kriya Yoga it was so difficult for everybody to practice, so make it easy by Yogananda ji. And so we are able to follow that Kriya Yoga with with the Paramahansa Yogananda ji. Easily he demonstrated all the things. And with the practice of meditation, as the Pitama introduced us, everybody in this spiritual journey, lots of gratitude to Pitama. Because of him, we are all together in different platforms. We are joining with each other. We are all soul family. We are came here for this divine work, and we are very thanks to Babaji because he is holding all this energy on this earth planet. He is I'm very feeling that means he is so divine, waiting for us, everybody to realize, self-realize about themselves. Oh, we are all God, and we have to stand in our power. We He's still waiting for all of us. So everybody should do the practice of meditation, and we should evolve together. Thank you so much, Rashmi ji. Thank you so much for bringing this on this platform. Thank you so much. Love to all of you. Thank you so much. I also wanted to share there is another book called Unified. This is, Yes. yeah, this is a very beautiful, it's not a book to read, it is a training course which he channeled with the master Roger Lampier, and this is a very beautiful guideline, and we need to meticulously practice it. I think PMC Global, they have actually conducted a 6-month course about this. But I also practice this. Some of the things are very well resonate with the guidelines, guidance given by Mahavatar Baba. A lot of beautiful things are there in that book, and he has explained it so simple, but we can resonate with every chapter what he has guided us. It's a beautiful book. There is a book called Unified, a course on truth and practical guidance from Babaji. That is the book name. It's channeled by Roger G.
It's a very nice book. Yes. I practice it. It is very good. And so yeah, some people, there are certain things may have it, but I think it is whatever he has guided is also is resonate. When you practice, you will get connected. That is what I found. Practice. He is giving a guideline, you practice every day for 6 months. 6 months. It's a 6 month commitment. Yeah. Commitment, yes. Every day you have to practice it, and you can experience the whatever he is guiding. That is what I have experienced. That I am very happy about it. I am actually translating again. This book is also in the Tamil, and we need to get some permission from Roger and the publishers, and that can also. I have done that. I have translated in Tamil, and I want to do Yes. little more editing in such a way that it will be useful. Yeah, it's a beautiful book. Once you do that, kind of translation, then you will understanding it. And also there a lot of guidance comes. Once you started translating the master's book, ultimately you are connected. Wherever you get stuck, you will get the guidance. So to make you to understand. We work on the thoughts. That is the beauty of our master Mahavatar Baba. Unified book we have started in PMC Qatar channel, but just only book reading was done, just book reading. Mm. So Practice. just we have started just for actually to understand people what is this book regarding. Just we have read that book, but practice is needed for that. Not like they have given the one week practice, but you should do that practice till that you are means you will become the best in that. Means now centering in our heart. First is the centering in our heart, right? That centering in your heart, you should practice till you feel that you have done that. You come to your heart center. Till that time, you are not. If you are not able to do in 1 week, you can do it 2 weeks, 3 weeks, but you have to practice and Yes. then go to the next step like that way. It is beautiful Yes. book. It's Correct. awesome practical guide. Yes. It's awesome. I Yes. enjoyed it. And I practice it. Whatever the guidance is there, it works. That's why we have to test it. That's one experiment. See, the practice is nothing but an experiment. And what he says, what we practice when we are doing an experiment and it corrects it. This is exactly even without experiment, we will not be able to, what you call, understand the truth. Beautiful. Thank you. Thank you so much, Rashmi. Thank you. Yeah, thank you all, Akanksha, Jungle Sir, and Priya, Pallavi ji, for all the interaction, and Jungle Sir, all the tips. Unified, definitely. I think it's coming up, Unified book, many times, through you in our session. I think I need to look into if someone is giving the course or anything, I Learning. can I think join. this is another thing. See, one thing which I found, every master come out with very good, learning to us. Actually, we have to be very open to it, and then it comes to us. This is what I know. That's why I've been, you will be one day, keep sharing all masters because every master has certain specific things to share. Where we get, yes, right. We get more into understanding that particular master's vision. That's what when Patrici says, go to every master. He never say that only one master. He go read every master, connect with every master, understand. This is what I like Patrici is very much. He is such a great, grand. He opened all our eyes. In the beginning, he really opened us in such a way that we can connect to all masters because he has really widened the horizon. There are many people who are very much like narrowing down. I don't like that because see, if, when we closely follow the Patriji, then we know so many things, truth. But there are many people who are very narrowing down. But anyway, that's also correct in their own way. They cannot say anything more than that. Because they are in that level and they have also some purpose behind whatever everybody doing.
That's Thank you. Thank you, Rashmi, for the great. Thank you. Thank you all. So we shall end the session. Thank you all for the beautiful interaction and tips